Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is capacitor and capacitance of a capacitor. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम कैपेसिटर को और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने कैपेसिटर का नाम सुना भी होगा और शायद कैपेसिटर को देखा भी हो। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स हम कैपेसिटर को मोस्टली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि हम कैपेसिटर को अपने फ़ैन के अंदर, पंखे के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर क्या करते हैं, कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं अपना टॉपिक की जानिब। व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर की सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करती है, स्टोर करती है। अदर डेफिनेशंस भी देख सकते हैं। अ कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट पोजेसेस द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट्स हम कैपेसिटर को कह सकते हैं कि ये एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अपने अंदर क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कैपेसिटर एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की सूरत में। तो हम डायग्राम से भी कुछ देख सकते हैं कि ये आपके क्या हैं, कैपेसिटर्स हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटर हैं, इनको हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं। आप देख रहे होंगे इसकी दो लेग्स हैं, एक बड़ी लेग है और एक छोटी लेग है। जो बड़ी लेग होती है ये पॉजिटिव होती है और छोटी इसकी नेगेटिव लेग होती है। तो स्टूडेंट्स ये दूसरे जो आप टाइप्स के कैपेसिटर देख रहे हैं ये आपके बड़े साइज़ के कैपेसिटर हैं। इनको हम इलेक्ट्रिकल मोटर्स और फैंस वगैरह में मोस्टली यूज़ करते हैं। ये भी कैपेसिटर की टाइप्स हैं। ये मॉडर्न टाइप ऑफ कैपेसिटर हैं, इनको हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेसिटर की टाइप्स को। तो पहली टाइप जो है हमारे पास कैपेसिटर की वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इस कैपेसिटर में प्लेट्स होंगी और प्लेट्स आपकी पैरेलल होंगी। A simple capacitor consists of two parallel conducting plates by an air or some insulating medium called dielectric। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं और दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर हो सकती है और कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है जिसको हम कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम हो सकता है जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो दो प्लेट्स के दरमियान कोई भी मटेरियल हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जिस तरह के आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने दो प्लेट्स ली हैं और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक क्या लिया हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया हुआ है। तो ये क्या आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि कैपेसिटर आपका चार्ज किस तरह होता है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। कंसीडर करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ टू पैरेलल प्लेट separated by an dielectric when we connected a DC voltage source across the capacitor. One plate is connected to positive end and other plate is connected to negative end। तो कंसीडर करते हैं कि हमने दो प्लेट कैपेसिटर लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। एक प्लेट को हमने क्या किया, पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट कर दिया और एक प्लेट को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एक प्लेट को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है और एक प्लेट को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। दीज चार्जेस रिमेन ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द प्लेट ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चार्जेस हैं वो इसके कहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, इसकी इनर सर्फेस पर स्टोर हो जाएंगे ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस की वजह से। तो यहाँ से हम मैथमेटिकली फॉर्म में भी देख सकते हैं। कंसीडर करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो यहाँ पर चार्ज स्टोर हुआ है दोनों प्लेटों के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड है आपके पास Q के इक्वल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट का वो हमने क्या अप्लाई किया है, V के इक्वल। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि जितना आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ही प्लेटों पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से ये इस तरह का हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू सी वी आ जाएगा। अगर C की वैल्यू को देखना चाहें तो C इज इक्वल टू Q ओवर V के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर C क्या है,
सी वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये कैपेसिटी है कैपेसिटर की कि कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज कैपेसिटेंस? द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो किसी भी कैपेसिटर की जो एबिलिटी है अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस जो है आपकी ये डिपेंड करती है कुछ बातों के ऊपर। तो हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस आपकी किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है, कि कब कैपेसिटेंस आपकी ज़्यादा होगी, कब कम होगी। तो कैपेसिटेंस की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ज्योमेट्री के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। ज्योमेट्री से मुराद कंसीडर करते हैं कि एरिया ऑफ द प्लेट, कि अगर प्लेट्स का एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि एरिया बड़ा होगा, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, बड़ी होगी। और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, और दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, यानी कि फासला जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना प्लेट क्या करेगी? आपका कैपेसिटर स्टोर चार्ज को ज़्यादा करेगा। दूसरा स्टेप जो है आपका द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान आपने मीडियम रखा है, जो भी मटेरियल रखा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस आपकी। तो स्टूडेंट्स, आपकी कैपेसिटेंस जो है वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है, एक ज्योमेट्री के ऊपर और एक मीडियम ऑफ द प्लेट के ऊपर। तो हम बात करते हैं यूनिट की। तो कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो क्या है? फैरेड है। ओके स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लिया होगा, अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।